नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। मामूली विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, हमले में एक पक्ष के 2 जने हुए जख्मी। अलवर शहर में सेन समाज का हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह। 150 प्रतिभावान विद्यार्थियों सहित वरिष्ठ एवं रिटायर्ड जनों का किया सम्मान। जैन समाज ने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करने पर ध्यान दिया केंद्र। पर्युषण पर्व के 6ठे दिन हुआ ये कार्यक्रम। कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 जनों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने गोयल इलेक्ट्रिकल शोरूम में की चोरी। और अब खबरें विस्तार से। सकल दिगंबर जैन समाज के द्वारा पर्युषण पर्व का 6ठा दिन उत्तम संयम के रूप में मनाया गया। जैन समाज के महिला एवं पुरुषों के द्वारा प्रातः 6 बजे से ही भोपाल से पहुंचे पंडित राजेश शास्त्री के सानिध्य में पूजा अर्चना प्रारंभ की गई। जबलपुर से आई संगीतकार रितिका जैन के द्वारा मधुर भजनों के द्वारा भगवान महावीर की महिमा का गुणगान किया गया। उत्तम संयम के दिन व्यक्ति अपनी अपनी आत्मा को तरह तरह के प्रलोभनों से मुक्त करके अपने मन पर संयम रखने का प्रयास करता है। ये पर्व हमें अपने मन, वाणी और शरीर को वश में रखने के लिए प्रेरित करता है। विधान के बीजाक्षर मंत्रों के जाप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और ये मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करती है। भगवान का शांति धारा अभिषेक किया जाता है। बोले महावीर भगवान की जय। नौगांव कस्बे का आयो सौभाग्य है। पिछले 10 दिन से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन नौगांव कस्बे में किया गया है। आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान का 6ठा दिन है, जिसमें श्री राजेश जी राज प्रतिष्ठाचार्य के सानिध्य में ये महामंडल विधान किया जा रहा है, जिसमें श्रीमती रितिका जैन जो जबलपुर से हमारे बीच पधारी हुई है, संगीतकार है। 100 से ज्यादा महानुभावों ने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हिस्सा लेकर के बहुत हर्ष और उल्लास के साथ ये महामंडल विधान किया जा रहा है। शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें पूरा समाज बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। सभी महानुभावों से विनम्र आग्रह है, ज्यादा से ज्यादा लोग इस महामंडल विधान में उपस्थित होकर के धर्म लाभ प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मुंडावर क्षेत्र का सिहाली कला धाम एक बार फिर भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। यहाँ श्री श्री कचाराठ श्री कुंदनदास जी महाराज के पावन धाम पर साध्वी बर्फीदास जी की प्रेरणा से 5 से 12 सितंबर तक श्रीमद् भागवत संगीत में कथा एवं बरसी महोत्सव का भव्य आयोजन होगा। इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को दिव्य वातावरण में कथा रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम की शुरुआत 5 सितंबर शुक्रवार प्रातः 8:15 बजे कलश यात्रा से होगी, जिसमें श्री राधा कृष्ण मंदिर से हाली से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और श्री कुंदनदास मंदिर तक पहुंचेगी। इसी दिन से कथा का शुभारंभ होगा, जो प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। 11 सितंबर गुरुवार को शाम 4:15 बजे कथा विश्राम होगा। इसके अगले दिन यानी 12 सितंबर शुक्रवार को प्रातः 7:15 बजे हवन का आयोजन रखा गया है। वहीं प्रातः 10:15 बजे से बरसी उत्सव एवं भव्य भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। पूरे गांव ने मिलकर इसे एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय आयोजन बनाने का संकल्प लिया है। भक्तों को जय श्री राम। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बाबा कुंदनदास महाराज स्थान सिहाली कला में 5 सितंबर से 12 सितंबर तक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 सितंबर को सुबह कलश यात्रा रहेगी। उसके बाद भागवत कथा का शुरुआत है। 5 तारीख से भागवत कथा शुरू होगी, जो 11 तारीख तक चलेगी। 12 सितंबर शुक्रवार को सुबह हवन रहेगा और उसके बाद महाराज जी का बरसी उत्सव और भंडारा रहेगा। कोतवाली थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस 2 आरोपियों को पूर्व में चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। पुलिस अब पकड़े गए दोनों आरोपियों से चोरी के मामले में पूछताछ कर रही है। ये 17 अगस्त को परिवादी श्री ब्रजलाल गोयल रॉयल
इलेक्ट्रिक्स रोड नंबर 2 ने मुकदमा दर्ज कराया था कि कुछ अज्ञात बदमाशान चोर उसके इलेक्ट्रिक्स में ऊपर छत के रास्ते से घुसकर और गले में रखे हुए रुपये चोरी करके ले गए हैं, जिस संबंध में हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने 4 आरोपियों को अभी चिन्हित किया, जिनमें से 2 आरोपियों को पूर्व में सचिन जाटव और खेमचंद उर्फ केशव कोहली को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है और अभी कल दिनांक को 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। 2 आरोपी हैं, जिनमें से एक आरोपी देवेश शर्मा उर्फ मलंग निवासी शराब गोदाम के सामने मीनापाड़ी और दूसरा मोहित उर्फ बंटी जाटव निवासी दिल्ली दरवाजा बाहर लालदास मंदिर के सामने का रहने वाला है, उनको दस्तयाब किया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। बाद अनुसंधान न्यायिक अभिरक्षा में जो भी है कोई बरामदगी भी की जाएगी, अभी जारी है, अनुसंधान है, अभी उनको पुलिस रिमांड पर लेकर। ये जो छत से चढ़ के नीचे आए थे जी सामान पूर्व में भी इनसे बरामद हुआ है? छत से अभी अनुसंधान चल रहा है इनमें, अभी तो ये बता नहीं रहे हैं, अभी अनुसंधान जारी है, गिरफ्तार किया है, अभी अनुसंधान के बाद फिर निर्णय लेंगे जैसी भी बात है। भीमार में प्रदेश आईटी सेल सह प्रभारी अनिल जोनवाल की गाड़ी पर 2 बदमाशों ने हमला कर गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। भीमार में अनिल जोनवाल ने बताया कि रात्रि 11 बजे अनिल जोनवाल जयपुर से अलवर आ रहे थे। लक्ष्मणगढ़ थाने के चिमरवाली गौड़ में रात 11 बजे 2 व्यक्तियों ने लाठियों से गाड़ी पर हमला कर दिया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। यार अनमूल्य फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को आयोजित की जाने वाली परंपरागत गौशाला सेवा के अंतर्गत आज बाबा मोहन राम मंदिर स्थित गौशाला में सेवा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्यों ने 551 किलो हरे चारे से सभी 745 गौ माताओं को चारा खिलाया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के सराय बाजार में स्थित शिव मंदिर से बाबा रामदेव मंदिर के लिए ध्वज पदयात्रियों का दल मुन्ना साहू की अगुवाई में डीजे के भजनों के साथ सुरेर स्थित बाबा रामदेव मंदिर के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर महिला पुरुषों ने डीजे पर चल रहे बाबा रामदेव के भजनों पर बाबा रामदेव के जयकारे लगाते हुए खूब नृत्य किया। पदयात्रियों का जगह जगह फूलों से स्वागत किया गया और अल्पाहार कराया। इस अवसर पर अनेक महिला पुरुष भक्त मौजूद थे। हर बरस की बात इस बरस भी बाबा रामदेव जी की 8वीं पद यात्रा सराय मोहल्ला शिव मंदिर से सुरैर मंदिर बाबा रामदेव मंदिर सुरैर पहुँचकर ध्वजा चढ़ाई जाती है और वहाँ जाके बाबा रामदेव जी का भंडारा का आयोजन किया जाता है। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत अलावड़ा अंतर्गत नंगली गांव को जाने वाली डामर सड़क मार्ग में स्कूल से पहले जोहड़ के समीप बने सीमेंटेड खुरा के नीचे से मिट्टी बह जाने के कारण 4-5 फुट अंदर तक खुरा खोखला हो चुका है, जिससे कभी भी भारी या लोडेड वाहन खुरे के ऊपर से गुजरने के दौरान कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस बारे में मीडिया कर्मी व अन्य ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच जुम्मा खान और पीडब्ल्यूडी विभाग की सहायक अभियंता खुशबू मीणा को 1 सितंबर 2025 को दूरभाष पर अवगत करा दिया गया है। अब देखना यह है कि विभाग इस ओर ध्यान देगा या किसी हादसे का इंतजार करेगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से मंगलवार को सांवरिया भक्त मंडल सकट के तत्वावधान में सांवलिया धाम कर्नावर के लिए नवी निशान पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा की अगुवाई कर रहे मदनलाल सैनी व किशनलाल पांचाल ने बताया कि पदयात्रा रवाना से पूर्व मंदिर में महंत देवादास महाराज व पंडित महेश जैमन ने वैदिक मंत्राचरण के साथ पूजा अर्चना की। इसके उपरांत निशान पदयात्रा को श्रद्धालुओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निशान पदयात्रा में महिला पुरुषों ने भाग लिया। पदयात्री अपने हाथों में ध्वज पताका लेकर श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए रवाना हुए। मार्ग में कई जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया गया। कठुमर थाना क्षेत्र के ग्राम बुलाहेड़ी में मामूली कहासुनी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। सोमवार की देर शाम को रामप्रसाद नामक युवक अपने घर के बाहर बैठा था, तभी उसके भाई जयराम और पड़ोसी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। कहासुनी में विवाद इतना बढ़ा कि आरोपित ने अचानक रामप्रसाद पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और उसके बाद फायरिंग भी कर दी। गोली रामप्रसाद के प्राइवेट पार्ट के नजदीक लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद घायल को पहले कठुमर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल का इलाज वहां जारी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम राम प्रसाद। क्या घटना हुई पूरी? कुछ नहीं साहब, ये तो वो इनका घर आप आमने सामने है और ये जो बीच बचाव करने के लिए कोई झगड़ा नहीं था इनका। वो हर रोज इनसे झगड़ा करते थे और इनमें गोली दी है। किस चीज से हमला किया? अब ये तो अंधेरे में देखा नहीं है, कट्टा है या पिस्टल है, उसकी गोली दी है। फायरिंग हुई है? हाँ, मतलब करीब 8-10 राउंड फायर किए हैं उसने। जी सर, ईंट पत्थरों से वायर वो करे। कौन से थाना क्षेत्र की घटना है ये? कठुमर थाना क्षेत्र की। कौन सा गाँव की? बुलाहेड़ी की। बुलाहेड़ी जी। हमला करने वाला कौन है? कुमार गुजर। कौन है वो? गाँव का है क्या? हाँ, गांव का ही है। रंजिश क्या थी? रंजिश कुछ नहीं थी। हाँ रे, बताइए। हाँ जी बोलो। रंजिश क्या थी? कुछ भी रंजिश नहीं थी, वो गाली दे रहे थे इनको सामने से। इनने उनसे कुछ भी नहीं बोला। ये उनको शांत करने गए कि आप भाई क्यों गाली दे रहे हो। उसने फराके ने इन पर लाठी से भी हमला किया है, ईंट पत्थरों से भी किया है। फिर इसमें घर से वो लेके हथियार लेकर आए थे। इसका पता नहीं है वो कट्टा है या पिस्टल है, क्या चीज थी, अंधेरा था, पता नहीं है। और डायरेक्ट गोली दी है। और इससे पहले भी उसने कई बार हमला कर चुका है। हाँ, पड़ोसी है जस्ट। हाँ, गांव का ये, वैसे आमने सामने घर है। विवाद पता नहीं विवाद क्या? हाँ, कोई वो नहीं है, कुछ विवाद ही नहीं था, नॉर्मल विवाद है वो। मतलब उसने उसके चाचा ने, जो मेरे चाचा जी है, उसकी लड़की को गाली दी थी। वो उनसे बोलने गया कि भाई आप गाड़ी क्यों दे रहे हो। उनने डायरेक्ट हमला किया। वो उसका नाम है लक्की और कुमार के चाचा जी हैं, और दूसरा नाम है कलवंत सिंह। अच्छा, किसको वाली थी? और जयराम को। जयराम। हाँ,
जयराम इसका भाई है छोटा। तो ये कहने के भाई गाली क्यों दे रहे हो? हाँ, गाली क्यों दे रहे हो? तो उसके बाद में झगड़ा हुआ था। घटना करीब 7:30 बजे की। तो उसके बाद का भर्ती कराया, कठुमर कराया। फिर हाँ, फिर वहां से यहाँ पर रेफर कर दिया। आगरा शहर के सैन छात्रावास में आज सैन समाज की ओर से वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान समाज की विभिन्न प्रतिभाओं को मंच पर सम्मानित किया गया। जिला अध्यक्ष राकेश और जिला प्रचार मंत्री सदस्य सुभाष सेन ने बताया कि इस बार कुल 150 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही समाज के 20 वरिष्ठ नागरिकों, 10 सेवानिवृत्त शिक्षकों तथा 6 नई पीढ़ी के युवा सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। आज हमारे सैन समाज राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति की तरफ से हमारी सैन छात्रावास में बच्चों को सम्मान समारोह चल रहा है और जो इस साल 2025 में 75 वर्ष के हुए उनका सम्मान समारोह हो रहा है। और हमारे जो गवर्नमेंट में अभी उन्होंने ज्वाइन करा है 2024 और 2025 में, उनका भी सैन समाज प्रतिभा सम्मान कर रहे हैं। और 10वीं 12वीं और पॉलिटेक्निक और बीटेक और MBBS के भी हमारे कुछ यहाँ जो बच्चा है उनका भी मान सम्मान कर रहा है छात्रावास में। और इस मिला के कम से कम 200-250 बच्चों का मान सम्मान हुआ है। मैं सुभाष चंद्र सेन, जिला प्रचार मंत्री उत्थान समिति। ये राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति जिला अलवर की तरफ से बच्चों का प्रतिभा सम्मान समारोह है, जो आज 2 सितंबर 2025 को अपने सैन छात्रावास बहरोड रोड में आयोजित किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे जो बच्चे 10वीं 12वीं और BA BSc डिग्री डिप्लोमा और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन बच्चों का सम्मान कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने 2025 में 75 वर्ष की आयु पूर्ण की है, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो सैन समाज के व्यक्ति जो सरकारी सर्विस में जिन्होंने ज्वाइन किया है 2025 में, जिनकी नई प्रतिनियुक्ति है, उनका सम्मान किया जा रहा है। जो हमारे समाज के लोग सरकारी विभाग से, किसी भी विभाग से जो रिटायरमेंट हुए हैं, इस साल जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। इसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, तकरीबन 20 वरिष्ठ जनों का हमने सम्मान किया है और 10 लोग जो सेवानिवृत्त हुए समाज के, उनका सम्मान हुआ है और लगभग 5 लोग जो नई प्रतिनियुक्ति हुई है सरकारी विभाग में, उनका सम्मान किया है। इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं, प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं, लगभग 150 बच्चे हैं, उनका हमने यहाँ सम्मान किया है। आपका नाम और पद? मेरा नाम राकेश कुमार सेन है। मैं राजस्थान प्रांतीय सैन समाज उत्थान समिति अलवर का जिला। राजगढ़ कस्बे से बाबा रामदेव मंदिर के लिए ध्वज पदयात्रियों के दल के सुरेर स्थित बाबा रामदेव मंदिर पहुंचने पर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनाट जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में
कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊटी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुबारकपुर ग्राम पंचायत के दशमेश नगर के रायसिक समाज के लोगों द्वारा पंजाब बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए सोमवार को राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए रवाना की गई। पंजाब में आई बाढ़ ने कहर मचा रखा है। कई लोगों की जान चली गई, घर पानी में डूब गए, कई परिवार बेघर हो गए और जब उन पर प्रकृति ने कहर बरपाया है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। इसलिए समाज के लोगों के द्वारा आटा, दाल, चावल सहित अन्य राहत सामग्री एकत्रित की गई। सभी के सहयोग से पंजाब के फाजिलका एवं अन्य बाढ़ प्रभावित स्थानों के लिए 3 ट्रैक्टर ट्रॉली राहत सामग्री रवाना की गई। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कार साध संगत जी, आज ये जो ट्रैक्टर तैयार किए गए ने ये राहत सामग्री लैकर के पंजाब में जो हड़ आया हुआ है, जिथे कि घर तो बेघर हो गए ने लोग वाद, उन्होंने वास्ते राहत सामग्री लैकर के 3 ट्रॉलियां 2 ट्रैक्टर लैकर के दशमेश नगर संगत जितों मुबारकपुर तो लैकर के फाजिलका, जलालाबाद जेड़े बॉर्डर के नेड़े जिथे अज तक कोई सेवेदार नहीं पहुंच पाए उत्थे तक जा रहे ने और ये सारी सामग्री राशन सामग्री सुखी सामग्री है उसे पहुँचाने वास्ते तैयार हो रही है। अगे भाई साहब कुलवंत सिंह भी थोड़ा जहा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि भाई साहब दसिया सबनों पता ही है, जो कि सोशल मीडिया से या वैसे भी जिन्हों की रिश्तेदारियां ने उस तरफों पूरा आपको पता लग रहा है कि जो पंजाब के हड़ नाल बहुत ही तबाही हुई है, जिस विच रावी, सतलुज, ब्यास ने बहुत ही कहर बरपाया है। उस करके कई घरों के बहुत पानी भर गया है, जान माल का नुकसान होया है, जिहदे विच लोगों का दाना, अनाज, पानी सब कुछ खत्म होया है। उस करके साडी तो एक ऊँट के मूँह के जीरे वाली गल है। हालांकि पंजाब सेवा करने में अगे रहिंदा है, लेकिन फिर भी साडी एक पहल है कि उन्होंने देखदे होया असीं भी उत्थे अपने पिंड के सहयोग के नाल साडे पिंड के युवा जो भी साडी तो सिर्फ एक रहनुगी है, लेकिन फिर भी जो भी जोश जज्बा है इत्थों के पिंड के युवाओं ने किया। कल तो कोई राहत सामग्री इकट्ठी की, कोई पैसा इकट्ठा किया, उस सामग्री पैसे नाल कोई सामग्री खरीदी गई जो कि समान लोड़वंद है। साडा विचार होया है कि असीं जो कि है सुक्का समान ले जा रहे हैं, क्योंकि जो उत्थे इस टाइम लंगर की सेवा चल रही है, बहुत संस्थावां कर रही ने, बहुत ऑर्गेनाइजेशन कर रही ने, फिर भी उत्थे जिस पानी थले उतरेगा, पानी थले उतरन तो बाद उत्थे एकदम किसी नूं कोई भी चीज़ राहत जो घरां दे विच जाके नहीं बना सकते। तो जो भी उस तो बाद जो आफत आने वाली ने उस नूं देखदे होया साडे इत्थे असीं हिसाब लाया कि उत्थे जिहड़ी सुक्की सामग्री है, चाह, चीनी, गुड़ वगैरह जिहड़ा उसका लोड़ पेगी, वो सामग्री असीं ले जा रहे हैं कि जो उस तो बाद भी काम आ सके। और असीं थोड़ा बहुत सहयोग कर रहे हैं। जो भी लोग साडी वीडियो देखते हैं या जो भी सान लोग फॉलो करते हैं, वो भी इस तरह अपने पिंडों के उपराला करन, थोड़े थोड़े उपराले करन नाल उन्हां दा थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। असीं उन्हां दी जिंदगी दे बेघर होया नूं घर वापस नहीं दे सकते, उन्हां दी जान माल की जिहड़ी हानि हुई है असीं वो उन्हां नूं वापस नहीं दे सकते, लेकिन चिंता मत सहयोग करके उन्हां दे दुख विच असीं शामिल हो सकते हैं। साडा एकमात्र उद्देश्य है कि जो उन्हां ते कहर बरपिया है, वाहिगुरू उन्हां ते मेहर करे। असीं उन्होंने मद रखते हुए असीं ये सेवा कर रहे हैं और होर भी वध तो वध लोगों की सेवा करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
युवा भाजपा नेता ईश भारद्वाज गणेश उत्सव में शामिल हुए। ईश भारद्वाज ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर के द्वारा दिल्ली में श्री गणेश उत्सव का आयोजन किया गया। बीकानेर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के सानिध्य में गणेश उत्सव में शामिल हुए। सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए लेंसकार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड ने लायंस क्लब भिवाड़ी के सहयोग से कंपनी परिसर में रक्तदान शिविर आयोजित किया। नगर निगम प्रशासन ने पॉलिथीन कैरी बैग के खिलाफ अभियान चलाकर कल शहर के भटियारों वाली गली व कटला से 2 क्विंटल सिंगल प्लास्टिक कैरी जब्त किए गए। इस दौरान कार्रवाई को देखते हुए दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई और इधर उधर बगले झांकते नजर आए। राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर संगठन के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार माजरा के नेतृत्व में खैरतल तिजारा के अति जिला कलेक्टर शिवपाल जाट के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। लगातार बारिश के कारण बिगड़ती बिजली व्यवस्था ने भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। सोमवार को भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के BIIA हाउस में आयोजित एक अहम बैठक में इस मुद्दे पर उद्योग प्रतिनिधियों और विद्युत विभाग के अधिकारियों के बीच गहन चर्चा हुई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
गत जुलाई माह में झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत के बाद भी जिला प्रशासन ने जीर्ण शीर्ण सरकारी इमारतों और अलवर शहर में बरसाती पानी की व्यवस्थित निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। नतीजन लगातार हो रही बारिश से शहर में जल भराव की विकराल समस्या यथावत है। वहीं बरसात ने सरकारी इमारतों की छत से पानी टपका दिया तो कहीं दीवार गिर गई। अलवर शहर के तेजमंडी स्टेशन रोड पर इस कदर सड़क पर बरसाती पानी जमा हो गया कि वाहन चालक 2 घंटे तक जाम में फंसे रहे। वाहन चालकों में आगे निकलने की होड़ में तीखी नोकझोंक भी होती रही। कई बार वाहनों के आपस में टक्कर होने की नौबत आ गई। इसी तरह शहर के गायत्री मंदिर रोड दरिया बन गया। बरसाती पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गायत्री मंदिर रोड टापू नजर आने लगा। कुछ वाहन चालक वाहनों से गिर गए, कुछ के वाहनों के साइलेंसरों में हवा घुट गई और बंद हो गए। बहरहाल निगम प्रशासन की लापरवाही या फिर अनदेखी के कारण बरसात में रास्ता पार करने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खंडर दफ्तर में बैठे कर्मचारी सहमे हुए हैं। मैं यहाँ पर फायरमैन के पद पर हूँ। बारिश के कारण आए दिन बिल्डिंग में नुकसान हो रहा है। कभी लेंटर गिर जाता है, कभी दीवार गिर जाती है। यहाँ 24 घंटे कर्मचारी रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं है। अगर ऊपर बिल्डिंग गिर गई तो किसका नुकसान होगा। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, स्कूल की बिल्डिंग गिर गई, कितने बच्चे मरे थे वहाँ पर। वही नुकसान यहाँ हो रहा है। यहाँ तो बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, छत से पानी टपकता रहता है। बैठे भी बारिश में तो कहाँ बैठे। आपने यहाँ किसी को सूचना नहीं दी? सूचना दे रखी है, साहब के पास भी सूचना है, कमिश्नर के पास भी सूचना है, सबके पास सूचना है। क्या बोला उन्होंने? बोला है ठीक करने के लिए, इस बिल्डिंग को तोड़ के दोबारा बनाने के लिए। काफी दिन कब से समस्या आ रही है? काफी दिन से आ रही है ये समस्या, और दे भी रखा है काफी दिन से ही। कह रहे हैं कि अभी बस 10-15 दिन में काम चालू होगा, 10-15 दिन में काम चालू होगा। अब काम कब से चालू होता है देखो। कल ही दीवार गिर गई बाथरूम की बाहर की तरफ से। सोडावास के अलवर मार्ग स्थित शारदा नर्सिंग कॉलेज सोमवार को छात्रों के गुस्से का अखाड़ा बन गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया। दरअसल कॉलेज ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से मान्यता तो ले रखी है, लेकिन इंडियन नर्सिंग काउंसिल की राष्ट्रीय मान्यता नहीं ली। नतीजा यह है कि 2021-22 बैच के छात्रों ने 4 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल नहीं की। इससे वे न केवल राजस्थान से बाहर सरकारी नौकरी पाने से वंचित रह जाएंगे, बल्कि चयनित होने पर भी उनकी नियुक्ति रद्द हो सकती है। छात्रों के अभिभावकों ने भी आक्रोश जताते हुए कहा कि उनसे मोटी फीस ले गई, जबकि उन्हें ये बताया गया कि कॉलेज को INC की मान्यता है। अभिभावक सतीश दवास और प्रदीप कौशिक ने आरोप लगाया कि कॉलेज ने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोडावास सरपंच सरजीत चौधरी, पूर्व प्रधान समी चौधरी, तहसीलदार लोकेश चौधरी और थाना अधिकारी महावीर शेखावत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कॉलेज प्रशासक संजय यादव से कड़ी पूछताछ की और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी। CMHO ने कॉलेज प्रबंधन को सभी दस्तावेज तत्काल जिला मुख्यालय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कॉलेज प्रशासन ने जल्द ही मान्यता प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हैं कि आखिर छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कौन से ठोस कदम उठाए जाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सर, ये पूरा मामला ये है कि INC की डिग्री की जो मान्यता है वो हमारे कॉलेज के पास थी नहीं, बट इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि हमारे पास INC की डिग्री है। एडमिशन के वक्त ही हमसे बोला। अब इन्होंने हमसे INC की डिग्री के लिए बोला, इसलिए हमने एडमिशन किया इस कॉलेज में कि भाई ठीक है, इनके पास पूरी मान्यता है। अब ये इन्होंने हमें 4 साल बाद बताया कि हमारे पास तो INC की मान्यता है ही नहीं, और इन्होंने हमसे ये भी नहीं कहा कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। इन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा कि हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये तो सिर्फ हमें आश्वासन दे रहे हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए सर, हमें रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। हमने कॉलेज की पूरी फीस भरी, कॉलेज टाइम से आए, हमारी पूरी अटेंडेंस थी सर, हमने सारे काम टाइम से किए कॉलेज के प्रॉपर, फिर भी सर हमारा काम नहीं हुआ। अब सर बच्चों का फ्यूचर तबाह कर दिया गया है। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? सर, हमारे हाथ में चोट लगी है सर। बच्चों ने अंदर थोड़ा बहुत हल्ला वगैरह किया, तो उसमें बच्चे, उसमें जो कांच वगैरह है उसमें थोड़ी बहुत कॉलेज प्रशासन ने हानि पहुंचाई है, और इस चक्कर में जो कांच टूटा उसके कांच अंदर लग चुका है। सुनने में कुछ बच्चों ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? जी सर, बिल्कुल सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं। 1-2 बच्चों ने कोशिश की है, पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं सर। बच्चे कह रहे हैं कि हम आत्मदाबी कर लेंगे अगर कुछ नहीं हुआ तो, क्योंकि सर उन बच्चों को सर 4-4, 5-5 साल से उनको भ्रमित किया जा रहा है सर। इस 420 फ्रॉडी का केस है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सर, प्रशासन से ये मांग करते हैं हमारी INC RNC की डिग्री, जब हम 2025-2026 वाले बैच में निकले तो हमें हमारी INC की डिग्री आश्वस्त की जाए, हमारी डिग्री आश्वस्त की जाए, और हमें हमारा कॉलेज प्रक्रिया का पूरा काम है वो हमारा एक सही ढंग से हो, सिस्टम से हो।
सर हमारा जब एडमिशन हुआ था, प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल सर, उन्होंने बोला था कि आईएनसी आरएनसी सबसे एफिलिएटेड है, लेकिन अभी हमें 4th ईयर में आने के बाद पता लगा कि आईएनसी से है ही नहीं, और जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है ही नहीं। हमें इतना बड़ा फ्रॉड किया इन्होंने हमारे साथ। अब ये हमें बोल रहे हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आईएनसी से नहीं है तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बात करो, कुछ भी करो। इन्होंने हमें सीधा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, इन्होंने हमें सीधा निकाल दिया गया है, मतलब एक तरीके से तुम कुछ भी करो। तो अब हम क्या करें? हम कहीं पेपर नहीं दे सकते हैं, हमें कुछ इन्होंने ऑप्शन नहीं छोड़ा। और इन्होंने धमकी भी दिया है, आपकी 4th ईयर बर्बाद होगी, आपके प्रैक्टिकल नंबर नहीं भेजे जाएंगे। ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हमारे कॉलेज वाले बर्बाद होगी। इन्होंने बोला कि हम आपको नंबर नहीं भेजेंगे। कॉलेज टोटली फ्रॉड है ये कॉलेज। और पहले आपने इसकी शिकायत कहीं पे की? नहीं, हमें पता चला है, और ये कॉलेज वाले ये बोल रहे कि न्यूज के थ्रू हमें पता चला, पहले हमें बताया भी नहीं इन्होंने। इस कॉलेज का जो वाइस प्रिंसिपल है ना, उसने हमें परसों ये बोला था कि मुझे पिछले 4 साल से ये पता ही नहीं है कि आपका बैच आईएनसी रजिस्टर है कि नहीं है, और उसने साफ साफ मना कर दिया। मना किया था उन्होंने, और वो मैनेजमेंट संभालता है। अगर फीस नहीं होती तो वो हमें कॉलेज में घुसने नहीं देता। बिल्कुल। और वो किसी भी मैनेजमेंट संभाल रहा है, जब वो फीस नहीं होती तो हमें कॉलेज नहीं घुसने देता। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। क्या यहाँ आपकी कॉलेज में फीस के अलावा डोनेशन फीस भी ली जाती है? एक मिनट, मैं हूँ ना, मैं RUSS से आई हूँ काउंसलिंग के थ्रू। मैं एक दिन लेट हो गई, इन्होंने मुझसे 70,000 फालतू लिए। 70,000 फालतू लिए मेरे से। और है ना, मैंने 15 में एडमिशन किया, और मैंने 15,000 एडमिशन के लिए मेरा फॉर्म नहीं भरा और लिखवा लिया। पहले अगले साल 15,000 देगी ना, जब भी वो फॉर्म पेपर देने देंगे। एडमिशन लिया तब इन्होंने बोला था आईएनसी से, और अब ये साफ बोल रहे हैं हमारा आईएनसी से नहीं है। क्लास में साफ मना कर दिया, आईएनसी रजिस्टर है ही नहीं। और ऐसे बोल दिया। सबसे ज्यादा पैसे उन्होंने मेरे से लिए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।